10 रुपये का 25% कितना होगा? सेकंड्स में कर सकते हैं। 10 रुपये लिखो, 25%, 25/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो नीचे है तो एक अंक से पहले पॉइंट लगेगा। 2 रुपये 50 पैसे। 10 रुपये का 25%, 2 रुपये 50 पैसे होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ राम लिखेंगे और एक तरफ सोम लिखेंगे। राम की आयु 55 साल है और सोम की आयु 25 साल है। अब क्वेश्चन में ये कहता है कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। यहां से और यहां से एक नंबर घटाना है जिससे कि राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी हो जाए। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों में से x घटा लेता हूं। देखिए, पहला का मतलब होता है घटाना और बाद का मतलब होता है जोड़ना। इसकी आयु इसकी 3 गुना है, इसको 3 गुना बोल रहा है, तो इसमें 3 से गुणा नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। इससे क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। अब क्वेश्चन को करते हैं। 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 या 75 माइनस 3x। 75 में से 55 गए, माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस 3x है, प्लस का x जाएगा तो माइनस का 2x। माइनस से माइनस, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ढाई 10। तो देखिए, 10 वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और पैरेलल हों। समांतर, समांतर का मतलब यह है उनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। चलिए, इसके आधार की लंबाई दे रखी है कितनी? 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है कितनी? 22 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 44 और ऊंचाई कितनी है? हाइट 22। 44 की 22 से गुणा होती है तो 968 आता है। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। 64 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात कितनी होगी? एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत आसान है। आपको क्या करना होगा? 64 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करना होगा। 21 या 63। ये नंबर 3 से बड़ा है, 21 को फिर से 3 से डिवाइड करो। 7 या 21। ये नंबर 3 से बड़ा है, 7 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2। ये नंबर 3 से छोटा है, यहाँ पर छोड़ दो। अब इनको जोड़ लो। 21 और 7 28, 28 और 2 30। 64 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात 30 होगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। आपको ये बतलाना है 37 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात कितनी होगी? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। 225 अनुपात 144 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, आपको दे रखा है 225 अनुपात 144। वर्गमूलानुपात का मतलब यह है इनके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाना है। 225 को यहां पर रखो, 144 को यहां पर, इस तरीके से। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15। 144 का 12। ऑप्शन कौन सा सही जाता है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2017 में पूछा गया है। यहां पर कहता है इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, यहां पर आपको दे रखा है 4 की घात 29 और 29 की घात 30। इसी तरीके से 4 की घात 30 और 30 की घात 29। आपको जो मतलब रखना है 4 के ऊपर जो तुरंत पावर है उससे मतलब रखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। यहां पर कितनी भी पावर हो उनको छोड़ दो। अब एक बात याद रखना, 4 की घात अगर ओड होती है, विषम, तो इकाई के अंक पर 4 आता है। कैसे? 4 की घात 1, 1 क्या है? ओड, तो इकाई के अंक पर 4 आएगा। 4 की घात 3, 3 क्या है? ओड, इकाई के अंक पर 4 आएगा। 4 की घात इवन होती है, इवन का मतलब है सम, तो इकाई के अंक पर 6 आता है। जैसे कि 4 की घात 2
16, इकाई के अंक पर 6, इस तरीके से। 4 की घात यहाँ पर क्या है 29, 29 क्या है ओड, तो इकाई के अंक पर 4 आएगा माइनस। 4 की घात 30, 30 क्या है इवन, इकाई के अंक पर 6, इनको घटाओ माइनस का 2। अगर आपको माइनस की वैल्यू मिले तो इकाई का अंक निकालने के लिए इसमें 10 ऐड कर दो, कितना है 8। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इकाई के अंक पर 8 आएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका योग दे रखा है, इनका सम ए प्लस बी कितना 30, और इनका गुणनफल दे रखा है प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी कितना 50। तो ये कहता है इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा व्युत्क्रम 1/a, और इसका व्युत्क्रम 1/b, इनका योग निकालना है। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा कर दो, जैसा आपको दे रखा है 2, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/2। आपको दे रखा है 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3, इस तरीके से। चलिए इसकी से गुणा करो तो b प्लस इसकी से a, डिवाइड में क्या आ जाएगा ए बी। अब यहाँ पर इसको कह सकते हैं a प्लस बी आपको दे रखा है कितना 30, और ए बी आपको कितना दे रखा है 50, 0 से 0 3/5। ओके, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा 3/5, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो इसकी चाल को मीटर पर सेकंड में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाते हैं तो जो भी आपको स्पीड दे रखी है उसको 5/18 से गुणा कर दो, कितना आएगा 10, 10 पंजे 50 मीटर पर सेकंड। तो उस रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 50 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। एक संख्या में पहले 50% की वृद्धि की जाती है और फिर 50% की कमी की जाती है, संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए अगर आपको 2 परसेंटेज दे रखी हैं और आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू बाई डिवाइड में 100। वृद्धि होती है उसको प्लस में लेते हैं, कमी होती है उसको माइनस में लेते हैं। पहले 50% की वृद्धि हो रही है, इसको प्लस में लेंगे, फिर 50% की कमी हो रही है उसको माइनस में लेंगे। हमेशा याद रखना, यहाँ पर पुट करो 50 माइनस 50, आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए। 50 गुणा 50 डिवाइड में कितना है 100, 2 0 से 2 0, ये कैंसिल, 5 पंजे 25, माइनस का 25, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कमी हो रही है, प्लस आता तो वृद्धि होती। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको बिल्कुल भी खोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है। अगर आपको पावर में 0 मिला पीछे, 0 को काट दो इस तरीके से, जो भी बच्चा उसको कैलकुलेट करो। 2 की पावर 5 इसका मतलब होता है 32, 3 की पावर 4 ये होता है 81, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 2 25। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 25। 25 किससे आया 5 की घात 20, सबसे छोटा नंबर 5 की घात 20 है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। आरआरबी एएलपी 2024 का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.09। कैसा कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। आपको एक प्रॉपर्टी पता है ए की घात m मल्टीप्लाई ए की घात n, मल्टीप्लाई में आधार एक जैसे होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं m प्लस n। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करो, 256 0.16 प्लस 0.09। 256 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 4, यहाँ से मिलेगा आपको 0.25। 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 आएगा,
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आपको पावर के ऊपर पावर दे रखी है और कहता है इकाई का अंक निकालो। कैसे निकालेंगे? बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चनों को देखकर घबरा जाते हैं, किस तरीके से होगा? बहुत आसान है। जो भी आपको बेस में नंबर दे रखा है, ये बेस वाला नंबर है, इसका इकाई का अंक बाहर निकाल लो, 9 को यहाँ पर लिखो। जो भी आपको पावर दे रखी है उसको भी लिखो। बेस के ऊपर जो तुरंत पावर होती है उसको देखते हैं। अगर आपकी पावर 4 से बड़ी है तो उसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 चौक 16, कितना आया? 1। जो आपका शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो नई पावर बन जाती है। 9 की घात 1 और उसकी घात 15। 1 की घात कितनी भी लगाओ, 1 ही आने वाला है। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, इस तरीके से 1 ही आएगा। तो 9 की घात 1 कितना मिलेगा? 9। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इकाई के अंक पर 9 आने वाला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 16 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं ये कह देता हूँ, हमारे पास दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी, इनका योग दे रखा है, इनका सम ए प्लस बी कितना? 20, और इनका अंतर दे रखा है, डिफरेंस ए माइनस बी 16। आपके पास इस तरीके का केस है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई। इसको कहते हैं बड़ी संख्या, इसको कहते हैं छोटी संख्या। ए की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना होगा, कितना आएगा? 36, और 2 से डिवाइड करना होगा। तो ए की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी? 18। बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको कहते हैं छोटी संख्या, इन दोनों का डिफरेंस, इनका अंतर 4 और 2 से डिवाइड करना होगा। बी की वैल्यू आ गई 2। इनका अनुपात निकालना है, 18 अनुपात 2। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ, 2 से कटेगा, 2 में 18, 2 एकम 2। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा 3% दान दे देता है। यदि इन दोनों पर 231 रुपये खर्च किए तो उसका वेतन कितना है? सेकंड्स में कर सकते हैं। मैं ये कह देता हूँ, उस व्यक्ति का वेतन 100% है, भोजन पर 30% खर्च करता है अपने वेतन का और 3% दान दे देता है। ओवरऑल 33% अपने वेतन का खर्च कर देता है। 33% की वैल्यू दे रखी है 231। 1% की वैल्यू क्या होगी? 7 रुपये। तो ये कहता है उस व्यक्ति का वेतन कितना है? 100% की वैल्यू निकालनी है, 100 से गुणा कर दो, तो उस व्यक्ति का वेतन 700 रुपये है। कितना? 700 रुपये। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी एएलपी 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है इकाई का अंक निकालो। यहाँ पर आपको नंबर्स के स्क्वायर दे रखे हैं, आप इनको जोड़ोगे, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको शानदार ट्रिक बतलाता हूँ। एक से लेकर एन तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग निकालना है, स्क्वायर का सम निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड कितना? 6। n क्या होता है? आखिरी नंबर। 100 गुणा 100 प्लस 1 101 गुणा 200 प्लस 1 201 डिवाइड में कितना? 6। 2 से काटो 3, 50, 3 से काटो 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। यहाँ पर कितना मिला? 50 गुणा 101 गुणा 67। 7 1 0 की गुणा करो, कितना आएगा? 0। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इकाई के अंक पर आपको 0 मिलने वाला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल। पिता और उसके 5 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि पिता को समूह से बाहर किया जाता है तो औसत आयु 6 वर्ष कम हो जाती है। पिता की आयु क्या है? ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। औसत का एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई कुल संख्याएं। अब शुरू वाली लाइन में कितने पीपल हैं, कितने लोग हैं? पिता और उसके 5 बच्चे 6। तो यहाँ पर 6 गुणा औसत कितना है? 10। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी तो 6 लोगों की आयु का योग निकल कर आ जाएगा, कितना आया? 60। आगे क्या कहता है? समूह से पिताजी बाहर हो गए, अब कितने लोग बचे? 5, मतलब कि उनके बच्चे। तो लोग कितने? 5। औसत कितना कम हो गया? 6 कम हो गया, 10 से 4 रह गया। तो 5 लोगों की आयु का योग निकल कर आ जाएगा, कितना? 20। जो बंदा निकला है उसकी आयु कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटा लो, कितना आ जाएगा? 40। तो पिता की आयु कितनी है? 40 वर्ष।
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चनों को देखकर घबरा जाते हैं, किस तरीके से होगा। यहाँ पर क्या कहता है, ये नंबर किससे पूरी तरीके से विभाज्य है। ऑप्शन में कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, शेषफल 0 देगा। कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास इस तरीके का केस है, a की पावर n माइनस b की पावर n, a भी कोई भी नंबर हो, बस n एक नेचुरल नंबर हो, तो ये संख्या हमेशा इन दोनों नंबर के डिफरेंस से डिवाइड होगी, शेषफल 0 देगी। a की वैल्यू क्या है 7, b की वैल्यू क्या है 2, n क्या है एक नेचुरल नंबर, तो ये संख्या इन दोनों के डिफरेंस से, अंतर से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, शेषफल 0 देगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चनों को देखकर घबरा जाते हैं कि किस तरीके से होगा। देखिए ये कहता है, ये नंबर किससे पूरी तरीके से विभाज्य है, कौन से नंबर से डिवाइड करें कि शेषफल 0 आ जाए। अब क्या करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। इसका एक शानदार ट्रिक है। अगर आपके पास इस तरीके का केस है, a की पावर n प्लस b की पावर n, a भी कुछ भी हो, बस n एक ओड नेचुरल नंबर हो, तो ये संख्या इन दोनों के सम से डिवाइड होगी, इन दोनों के योग से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 2, n क्या है एक ओड नेचुरल नंबर, तो ये संख्या इन दोनों के सम से डिवाइड हो जाएगी। 5 + 2 कितना होता है 7। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से 5/2 तथा 2/5 का योग ज्ञात कीजिए। बताओ, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको दो फ्रैक्शन दे रखी हैं, 5/2 प्लस 2/5 का योग निकालना है। ओके, सम। इनका एलसीएम लो, 5 दूनी 10, इसकी इससे गुणा करो, 5 पंजे 25 प्लस 2 दूनी 4, कितना आया 29/10। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। ये तरीका है।